नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर अनुज भिड़े है और मैं न्यूरोसर्जन के तौर पे क्रिटिकेयर एशिया ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के साथ पिछले 9 साल से काम कर रहा हूँ। आज हम थोड़ा बात करेंगे ब्रेन हेमोरेज के बारे में। ब्रेन हेमोरेज यानी कि ब्रेन में खून बह जाना, ये एक सडन बहुत ही डेंजरस बीमारी है जिससे पेशेंट की जान को कुछ ही समय में खतरा बन सकता है। तो ऐसे ब्रेन हेमरेज के बहुत सारे कारण होते हैं, बट आज के डेट में सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है ब्लड प्रेशर। तो आपका ब्लड प्रेशर आपको रेगुलरली मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। और खुद ब खुद अब मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो अब मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं, ये सोच के ब्लड प्रेशर की दवाई बंद करना बहुत ही हानिकारक हो सकता है। सेकेंड रीज़न जो ब्रेन हेमरेज के होते हैं उनको कहते हैं हम वैस्कुलर एनोमलीज, यानी कि आपके ब्रेन में जो ब्लड की नाड़ियां हैं उसमें कुछ प्रकार की खराबी आ सकती है, और वो नाड़ियों की जो दीवार है वो नॉर्मल से बहुत कमज़ोर हो सकती है। तो वो दैट इज़ वन रीज़न जिससे ब्रेन में ब्लड बह जा सकता है, जिसको हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं या ब्रेन हीमोरेज, सब एरेक्नॉइड हीमोरेज कहते हैं। तीसरा कॉमन रीज़न जो ब्रेन हेमरेज का है वो है कोई मामूली चोट बुजुर्ग व्यक्ति में लगती है तो उनके ब्रेन में बहुत सारी स्पेस रहती है, इस ब्लड को रोकने के लिए ब्रेन में बहुत प्रेशर नहीं रहता है, तो ये ब्लड बहते रहता है और कुछ दिनों बाद या कुछ हफ्तों बाद इसका असर दिखता है। तो इस बीमारी को बोलते हैं क्रॉनिक सबड्यूरल हिमेटोमा। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है बुजुर्ग व्यक्तियों में, और इसका बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्जरी से इलाज होता है। लोकल एनेस्थीसिया में ऑपरेशन होता है और पेशेंट कुछ ही घंटों में पूरी तरह नॉर्मल हो सकता है। तो ये कुछ जानकारी थी ब्रेन हेमरेज के बारे में। अगर आप और जानकारी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे नीचे गए दिए गए डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कर सकते हैं।